हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम फिर इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। जो टॉपिक है HRTC यानी हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। HRTC एक प्रकार का कंट्रोलर होता है यानी टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, जो कि मोल्ड में लगे हीटर और थर्मोकपल को कंट्रोल करता है। जिसमें HRTC यूज करते हैं उस मोल्ड को हम कहते हैं हॉट रनर मोल्ड। यानी कि एक हॉट रनर मोल्ड होता है और एक कोल्ड रनर मोल्ड होता है। अब ये जो HRTC का बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें हम रॉ मटेरियल की कंडीशन के आधार पर ही जितना टेम्परेचर प्रोसेसिंग टेम्परेचर रहता है उस पर ही हम प्रोसेस करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं। हॉट रनर मोल्ड में जो मोल्ड के अंदर हीटर लगे होते हैं उससे मटेरियल मेल्ट होता है। जो हम इंजेक्ट करते हैं मटेरियल उसके अंदर, उस हीटर से मेल्ट होते हुए कैविटी के अंदर इंजेक्ट होता है मटेरियल, जिससे कि जैसे कोल्ड रनर में रनर बनता है वैसा इस हॉट रनर में रनर नहीं बनता है। एक तो रनर सेविंग, दूसरा इंजेक्शन प्रॉपर होता है यानी स्मूथ इंजेक्शन होता है, प्रोसेस करने में कोई इशू नहीं होता है। HRTC को मोल्ड से कनेक्ट करने के लिए दो कनेक्टर होते हैं, उसको फीमेल और मेल का नाम दिया जाता है। और इस कनेक्टर में एक थर्मोकपल होता है और एक हीटर होता है। मोल्ड में हम इन कनेक्टर के द्वारा HRTC को कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इस मोल्ड के अंदर हीटर्स लगे रहते हैं, जो मैनीफोल्ड्स में हीटर रहते हैं या नोजल टिप में हीटर रहते हैं। जो उसकी नोजल टिप रहती है या गेट की टिप रहती है उस पे हीटर्स रहते हैं। उसकी कंट्रोलिंग फिर हम कंट्रोलर से करते हैं, या कह सकते हैं HRTC कंट्रोलर से हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को और अपने हिसाब से टेम्परेचर देते हैं जितना कि हमें उस गेट के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। आओ अब बात करते हैं कि HRTC के बेनिफिट्स क्या हैं और प्रोसेस कैसे ये काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहता है इसमें रनर नहीं आता है, कॉस्ट सेविंग होता है। इसमें रॉ मटेरियल सेविंग होगा क्योंकि इसमें हीटर लगे रखे होते हैं और वहाँ जो रनर बनने का एरिया होता है वहीं से मटेरियल मेल्ट होके कट जाता है और रनर सेविंग हो जाता है। दूसरा, साइकिल टाइम इम्प्रूवमेंट्स। साइकिल टाइम को हम कम कर सकते हैं, इसमें जो फिल टाइम रहता है उसको कम करके, और जो प्रोसेसिंग हम करते हैं फ्लो की या मटेरियल को फिल करने की उसको कम करेंगे, साइकिल टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। और मोल्ड लाइफ इंक्रीज़ होती है, इससे स्मूथ प्रोसेस होगा तो मोल्ड लाइफ इंक्रीज़ होगी इसकी। और प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्ट जो रहता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी आती है। इससे बहुत सही प्रोडक्ट हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं HRTC जो यूज करते हैं उसमें। और इजी प्रोसेस यानी कि जो हम प्रोसेस करते हैं कोल्ड रनर में उसकी अपेक्षा इसमें अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। जिस गेट में मटेरियल को ज़्यादा फिल करना है या जो एरिया में मटेरियल को ज़्यादा फिल करना है उस साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके और दूसरी साइड के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके हम इजी प्रोसेस कर सकते हैं इसके द्वारा। हॉट रनर से हम क्या कर सकते हैं कि मोल्ड के अंदर जो गेट्स रहते हैं उसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके।